प्यारे बच्चों, आज की हमारी इस कहानी का नाम है रोज़ी और सफ़ेद तितली। प्यारी रोज़ी अपने सब घर वालों की जान थी। गोरी चिट्टी घुंघराले बालों और मोटी मोटी खूबसूरत आंखों वाली रोज़ी, जिसके गोरे गाल खेलते हुए सेब की तरह सुरख और चमकदार हो जाते। ना सिर्फ उसकी शक्ल खूबसूरत थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। दादा दादी तो उसको देख देख कर जीते थे। वो भी छोटी होने के बावजूद उनकी हिदमत करने में कोई कसर ना छोड़ती। भाग भाग कर उनके जूते सीधे करना, उन्हें पानी पिलाना, दादा अब्बू की स्टिक और दादों की ऐनक ढूंढ कर देना रोज़ी का ही तो काम था। बदले में उसे ढेर सारी स्वीट्स, चॉकलेट्स, दुआएं और दादों की कहानियां सुनने को मिलती, जो वो रोज़ उसे सोने से पहले सुनाती। और फिर वो सोती। मम्मी पापा भैया और आपी भी सुबह शाम उसके लाड उठाते और ये छोटे भाई के लाड उठाती। रोज़ी को दादों के हाथ के बने हुए मीठे बन और मिठाई बहुत पसंद थी। हफ्ते में एक दो बार तो वो फरमाइश करके ये बनवाती और फिर मज़े ले लेकर खुद भी खाती और अपनी दोस्तों को भी खिलाती। आप ही उसको धागे से प्यारी प्यारी गुड़ियाँ बना कर देती, जो उसे बाज़ार की महंगी गुड़ियों से ज़्यादा पसंद थीं। आप ही के साथ वक्त गुजारना उसे बहुत अच्छा लगता था। दो ही तो वो बहनें थीं और दो उनके भाई थे। थी ना मज़े की बात। रोज़ी ने शीशे के जार में रंग बिरंगी मछलियाँ रखी हुई थीं, जिनसे वो खेलती। एक छोटी सी बिल्ली पाल रखी थी, जिसे उठाए फिरती। साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देती और क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन हासिल करती। उसे बारिश भी बहुत पसंद थी, और फिर बारिश के बाद आसमान पर धनक के सात रंग, वो सब काम छोड़कर बैठ जाती और उन रंगों को देखती रहती। फूलों की खुशबू और खूबसूरत रंग उसे बहुत लुभाते, और वो फूलों के दरमियान खुद भी एक खूबसूरत फूल दिखाई देती। वो नित नए काम करने की शौकीन भी थी। मामा बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो तब भी बैठकर कुछ न कुछ करती रहती। आसमान पर उड़ते परिंदे देखकर उसका दिल चाहता कि उसके भी पर होते और वो भी उन परिंदों के साथ उड़ती फिरती। खूबसूरत तितलियों के पीछे भागती, कहीं दूर निकल जाती और फिर डर के मारे वापस आ जाती। रात होती तो बैठ के आसमान पर मौजूद तारों और चांद को तकती रहती। घर वालों को कभी कभी लगता जैसे ये दूसरे बच्चों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बल्कि ये कहना चाहिए कि बहुत खास है। घर वालों से एक मिनट के लिए भी नज़रों से ओझल ना होने देते थे। एक दिन वो घर के बाग में गई तो उसकी नज़र एक बड़ी सी खूबसूरत सफ़ेद तितली पर पड़ी। रोज़ी को तितलियां पकड़ने का शौक था, मगर वो उन्हें छू कर और प्यार करके छोड़ देती थी, कभी उन्हें कैद ना करती थी। वो सफ़ेद तितली को देखकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, मगर वो उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठी। वो वहां पहुंची तो तितली उधर से भी उड़ गई। न जाने क्या हुआ रोज़ी को कि वो तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती रही, और तितली आगे आगे उड़ती गई। रोज़ी को पता ही न चला, और वो अपने घर से बाहर निकल गई और तितली के पीछे दौड़ती घर से खासी दूर आ गई। काफ़ी देर बाद तितली अचानक उसकी नज़रों के सामने से गायब हो गई, और रोज़ी को जैसे होश आ गया। उसने सामने देखा, तितली तो गायब थी, मगर सामने एक घना जंगल था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता अनजान था। रोज़ी डर गई, ये कैसे हो गया? मैं इतनी दूर कैसे आ गई? अब क्या करूं? वो घबराकर रोने लगी। किस्सा असल में ये था कि सफ़ेद तितली के रूप में एक चुड़ैल थी, जो रोज़ी के घर के ऊपर से गायब हालत में गुजर रही थी कि उसकी नज़र रोज़ी पर पड़ी। उस चुड़ैल की अपनी कोई औलाद ना थी। उसे रोज़ी इतनी प्यारी लगी कि उसने उसे अपनी बेटी बनाने का सोचा। चुड़ैल थी उसे, इससे क्या फ़र्क पड़ता कि बच्ची को अपने माँ बाप से जुदा करना अच्छी बात नहीं। वो तो बस अपनी खुशी चाहती थी। उसने फ़ौरन ही सफ़ेद तितली का रूप धारा, रोज़ी के सामने आ गई और वही उसे अपने पीछे भगाते हुए जंगल तक ले आई। उसने सोचा कि अगर अपनी असल हालत में इसके सामने आई तो बच्ची डर जाएगी। लिहाजा उसने एक खूबसूरत औरत का रूप धारा और रोज़ी के सामने आ गई। रोज़ी ने जब अपने सामने एक नहायत खूबसूरत औरत को पाया, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो उसे हौसला हुआ। वो जल्दी से बोली, आंटी मैं घर का रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा देंगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं। मगर तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने बहुत मज़े का केक बनाया है, चलो पहले केक खा लो फिर घर चलेंगे। रोज़ी को आपी ने एक मर्तबा ये समझाया था कि कभी किसी अजनबी के साथ नहीं जाना। वो बोली, आंटी मुझे भूख नहीं, आप मुझे बस मेरे घर पहुँचा दें। मैं यहाँ जंगल में हूँ और मुझे यहाँ डर लग रहा है। अरे बेटी डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और केक तो तुम्हें खाना ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। फिर तुम्हारे घर भी चले जाएंगे, मेरा घर यहाँ से पास ही है। रोज़ी अब क्या कर सकती थी, खामोश हो गई, मगर उसके अंदर कुछ बेचैनी सी थी। उसे लग रहा था कि कुछ गलत है। फिर कहते हैं ना कि अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। चुड़ैल जैसे ही उसे लेकर अपने घर पहुंची, तो खिड़की से उस चुड़ैल की बहन ने, जो कि खुद भी एक चुड़ैल थी मगर बहुत नेक थी, उसे देख लिया। दूसरी चुड़ैल कभी इंसानों को कोई नुकसान पहुंचाना पसंद ना करती थी। उसने जो रोज़ी को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा कि ये उसकी बहन इस प्यारी सी बच्ची को धोखे से यहाँ ले आई है। उसने फैसला कर लिया कि वो रोज़ी की मदद करेगी। फिर पहले वाली चुड़ैल ने रोज़ी को एक कमरे में बिठाया और खुद केक लाने का कहकर दूसरे कमरे में चली गई।
کمرے کا ماحول بہت ڈراؤنا تھا۔ ظاہر ہے چڑیل کا گھر تھا، ڈراؤنا تو ہونا ہی تھا۔ اتنے میں وہاں دوسری چڑیل آئی، اس نے ایک لاکٹ روزی کو پہنایا اور بولی، میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں، تم یہ لاکٹ کبھی گلے میں سے نہ اتارنا۔ اس کے ہوتے ہوئے میری یہ بہن جو دراصل ایک چڑیل ہے تمہیں دوبارہ کبھی اپنے ساتھ نہ لا سکے گی اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے گی۔ اب تم جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرو تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں۔ یہ سن کر روزی نے آنکھیں بند کر لیں، اسے لگا کہ وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، پھر اس کے پاؤں زمین پر لگے اور اسے آواز آئی، لو تمہارا گھر آ گیا، اب تم اپنے گھر کے اندر جاؤ۔ روزی کو کوئی دکھائی نہ دیا، لیکن وہ اتنی اچھی تھی کہ بولی، آپ مجھے واپس لے آئی ہیں تو آپ کی بہن آپ سے جھگڑا نہیں کریں گی؟ اس پر ہنسی کی آواز آئی، نہیں اچھی بیٹی، میں اسے منا لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ پھر روزی بھاگ کر اپنے گھر کے اندر گئی، اس کو غائب پا کر سب گھر والے پریشان تھے اور اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ روزی کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ روزی نے انہیں تمام قصہ کہہ سنایا۔ انہوں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ صحیح وقت پر چڑیل کی بہن نے ان کی بچی کی مدد کی اور اسے واپس گھر پہنچا دیا۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔